हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। कह रहा है बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि बहुपद का घात बाद में 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको सजा लेंगे। तो सजाएंगे तब भी और नहीं सजाएंगे तब भी इस मान रख करके x का वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि यह बहुपद का नामकरण भी करना है तो नामकरण करते समय इस बहुपद को सजा भी लेंगे। तो लिखेंगे माना p ऑफ x बराबर यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर कर देंगे और तब घात ये लिखेंगे प्लस 5x और प्लस 3, क्योंकि सबसे बड़ा घात को पहले लिखते हैं, इसके बाद छोटा घात को, इसके बाद जो है संख्या लिखते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे x बराबर एक बार जो है 0 रख करके आपका मान ज्ञात करना है, एक बार माइनस 1 रख करके, एक बार 2 रख करके। तो लिखेंगे जब x बराबर 0 तो p ऑफ x का वैल्यू 0 रखने पर तो देखिए 4 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 0 प्लस 3। तो देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0। फिर 5 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 3। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो p ऑफ 0 रखने पर आपका मान कितना आया 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अब सेकेंड वाला बना रहे हैं तो सेकेंड वाला को देखेंगे। p ऑफ x जो है माने थे, बहुपद का नाम हम रख दिए थे, तो p ऑफ x बराबर और सजा करके भी लिख लिए थे। तो क्या लिखे थे माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस 3 हम लिखे थे, तो 3। अब जो है जब आप रखेंगे x का वैल्यू -1 तब, तो यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ -1 बराबर, तो 4 माइनस में है गुने आपका माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस और 5 गुने -1 यहाँ पे आ जाएगा और प्लस 3। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन जो माइनस में है वह क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। प्लस माइनस का गुना करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा, तो माइनस का 4 रह जाएगा प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे, माइनस का है तो -5 हो जाएगा आपका और 3 प्लस में आ जाएगा। तो 5 4 9 आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस में से 3 प्लस जाएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा 6। तो p ऑफ -1 का वैल्यू रखने पर कितना बचा -6। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब 3 में देखेंगे जब x बराबर आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे समीकरण आपका बहुपद दिया हुआ है, तो p ऑफ 2 रखने पर बहुपद में तो -4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 गुने -2 और प्लस 3। तो यहाँ पे हल कीजिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। अब 4 5 से 2 में गुना करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 10 और प्लस 3। तो यहाँ पे देखेंगे 10 3 13 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो आपका प्लस का 5 बच जाएगा। तो p ऑफ 2 का मान कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से इसका अलग अलग मान रख करके निकालना था तो निकालिए, तो इस तरह से बन जाएगा। तो नोट कीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि आपको नीचे बहुपद देगा और उसमें इसका अलग अलग मान रखना है। तो सबसे पहला बहुपद आपका जो दिया हुआ है, 1 में बहुपद दिया है आपका, कह रहा है p ऑफ y बराबर आपका जो बहुपद दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1
अब इस बहुपद में आपको एक बार 0 रखना है, अब एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो बहुपद का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, बहुपद का नाम दिया हुआ है, बहुपद का नाम देने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट मान हम रखते चलेंगे। तो लिखेंगे जब, लिखेंगे जब y बराबर क्या रखना है 0, जब y बराबर 0 रखेंगे तो देखिए p ऑफ y के स्थान पे क्या कर देंगे 0, और यहाँ पे हर जगह y के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो -0 और +1। क्लियर। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 -0 और प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -0 होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो P ऑफ 0 का वैल्यू कितना आया 1। अब दोबारा क्या करना है आपको, जब y का मान 1 रखेंगे तो लिखेंगे जब y बराबर 1 रखने पर, तो देखिए बहुपद जो आपका दिया हुआ है तो P ऑफ 1 रखने पर तो बहुपद 1 का स्क्वायर -1 +1, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 1, और -1 है तो रह जाएगा, और +1, 1 में से 1 जाएगा तो कैंसिल, तो आपको बचेगा कितना 1। तो P ऑफ 1 का 1 रखने पर आपका मान कितना आया 1। अब एक बार आपको जो है क्या रखना है 2, तो जब y बराबर क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे बहुपद आपका जो दिया हुआ है तो P ऑफ 2 रखने पर बहुपद जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे फिर -2 और फिर +1, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और -2 और फिर +1, तो 2 में से 4 में से 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 3, प्लस का 3 बचेगा। तो P ऑफ 2 रखने पर आपका मान कितना आया 3 आया। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ था, उसमें सब में एक एक करके मान रख करके चेक करना था कि कितना मान आ रहा है। तो इस तरह से रहेगा तो बन जाएगा, तो नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे दूसरा जो है बहुपद आपका दिया हुआ है P ऑफ t बराबर 2 × t + 2 t² - tq। तो सबसे पहले इसको सजा लीजिए। क्लियर। तो P ऑफ t बराबर हम इसको सजा ले रहे हैं, क्योंकि पहले बड़ा घात को रखेंगे फिर उससे छोटा घात रखेंगे फिर उससे छोटा घात रखेंगे तब संख्या रखेंगे। तो हम -t का q कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे है तो 2t² कर देंगे, फिर प्लस का t करेंगे और फिर संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा हम कर ले रहे हैं। अब जो है एक बार क्या करना है 0 रखना है t का मान, तो लिखेंगे जब t बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा P ऑफ 0 बराबर, तो 0 बराबर बहुपद में मान रखेंगे तो -0 का q प्लस 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 0 और +2। तो इसका मान निकालेंगे तो 0 का q करेंगे तो माइनस का ही 0 रह जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और 0 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, फिर प्लस 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 घटाइएगा तो 0, कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे आप सब 0 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपका प्लस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो P ऑफ 0 रखने पे आपका मान कितना आया 2। अब एक और मान आपको चेक करना है, तो P ऑफ 1 रखने पर तो लिखेंगे जब आपको t बराबर क्या रखना है, जब t बराबर आप रखेंगे 1 तो लिखेंगे P ऑफ 1 बराबर, यहाँ बहुपद दिया हुआ है तो यहाँ से हम लिख रहे हैं
1 का क्यू प्लस 2 गुने 1 का स्क्वायर, यहाँ पे टी के स्थान पे प्लस यहाँ पे 1 प्लस 2। अब इसको हल कीजिए। अब 1 का क्यू करेंगे तो माइनस का ही 1 रह जाएगा, क्योंकि विषम में घात रहता है तो चिन्ह वही रह जाता है। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो प्लस का 2। अब यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस का 2। अब 2 1 3, 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो P ऑफ वो 1 रखने पर आपका मान कितना आया, 4। तो एक और रखना है आपको P ऑफ 2, मतलब T का वैल्यू 2 रखने पर। तो इसको मिटा देते हैं, तब तक नोट कर लीजिए। अब देखिएगा P का वैल्यू 2 रखना है, तो यहाँ देखिए जब T बराबर हमें क्या रखना है, 2, तो P ऑफ 2 बराबर यहाँ पे रखिए समीकरण दिया हुआ है बहुपद, तो क्या करेंगे, -2 का क्यू प्लस 2 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस फिर 2। अब इसको हल कर लीजिए। 2 का क्यू कीजिएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, माइनस का 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 दूना 8, तो प्लस का 8 हो जाएगा, फिर प्लस 2 और फिर प्लस 2। तो देखिए यह सब प्लस में तो जोड़ दीजिए, 8 2 10 2 12, 12 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा, माइनस है तो 4। तो P ऑफ 2 का वैल्यू आप P ऑफ 2 रखेंगे तो कितना आएगा मान, 4। तो इस तरह से आपको समीकरण यह जो दिया हुआ था बहुपद कौन सा, यह दूसरा बहुपद दिया हुआ था, क्लियर। तो अब तीसरा बहुपद भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उस पे मान रख करके चेक करते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। अब जो बहुपद दिया हुआ है P ऑफ x बराबर एक्स क्यू दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर क्या रखेंगे, 0। एक बार 0 का मान रख करके चेक करना है, तो 0 रख दिए। अब देखिए P ऑफ 0 बराबर आपका एक्स क्यू है, तो 0 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तब P ऑफ 0 रखने पे मान कितना आया, 0, यह आ गया। दूसरा चेक करना है 1 रख करके, तो देखिए यहाँ जब x बराबर कितना रखेंगे, 1, तो आपका बहुपद है यहाँ पे P ऑफ 1 मान रखने पर, तो 1 का क्या करेंगे, क्यू करेंगे, क्योंकि बहुपद एक्स क्यू दिया हुआ है। तो 1 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो P ऑफ 1 का रखने पर आपका मान कितना आया, 1 ही आया। अब 3 में आपको 2 रखना है, तो जब आप x बराबर क्या रखेंगे, 2, तो 2 रखेंगे तो P ऑफ 2 रखने पर आपका जो है x का क्यू करना है, तो 2 का क्यू करेंगे। तो 2 का क्यू करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो आपका जो है P ऑफ 2 रखने पर वैल्यू कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, क्लियर। तो इस तरह से हल करेंगे। एक और जो है आपका 4 में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर उसको देखते हैं। क्वेश्चन 4 में देखेंगे P ऑफ x का मान जो है, P ऑफ x में x बराबर 0 रखने पर, यहाँ 0 रखेंगे एक बार, तो 0 रखेंगे तो देखिए P ऑफ x के स्थान पे अगर 0 रखेंगे तो x का मान कहाँ, 0 जो है x के स्थान पे रखेंगे, तो 0 माइनस 1 और इंटू 0 प्लस 1। अब 0 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 गुने यहाँ पे 0 में से और 1 है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो P ऑफ 0 रखने पर आपका 0 आ गया। इसका मतलब है अब जो है 0 इसका बहुपद का शून्यक है। दोबारा आपको क्या रख करके चेक करना है, 1। तो लिखेंगे P ऑफ x में x बराबर 1
रखने पर, एक रखने पर, तो यहाँ पी ऑफ एक्स के स्थान पे एक रखेंगे तो आपका बहुपद जो दिया हुआ है यहाँ पे आपका बहुपद दिया हुआ है तो एक्स के स्थान पे एक और माइनस एक इंटू एक प्लस एक, तो यहाँ पे एक में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, गुने एक और एक कितना हो जाएगा 2। अब किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो पी ऑफ एक रखने पर आपका कितना मान आया 0 आ गया। फिर से हमको क्या रखना है, पी ऑफ एक्स के स्थान पे 2 रखना है, तो 2 रख करके देख लेते हैं। अब जो है पी ऑफ एक्स में एक्स बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पे देखेंगे पी ऑफ एक्स के स्थान पे 2 रखिएगा तो 2 माइनस 1 गुने 2 प्लस 1। अब यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 गुने और यहाँ हो जाएगा 3, तो 2 इकाई 3 इकाई 3, तो पी ऑफ 2 रखने पर आपका मान कितना आया 3।